मॉर्निंग बच्चे हो, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी से पढ़ाई लिखाई चल रही हो। बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था लक्ष्य वेध परीक्षा। लक्ष्य वेध परीक्षा, उसमें हमने 2 श्लोकों की व्याख्या आपको अच्छे से करा दी है और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। आज मैं आपको तीसरा श्लोक, इसके आगे जो है तीसरा श्लोक पढ़ाऊँगी। आप लोग किताब खोल लीजिए और ध्यान से इस श्लोक को देखिए और मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, खोलिए किताब। शीघ्रं भवन्तं सर्वे अपि धनुर्यादाय सत्वरा भासमेयं समुद्देश्यति तिष्ठति संधि तवेशः। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शीघ्रम शीघ्रम मतलब क्या होता है? शीघ्रता से, जल्दी से। भवन्तः सर्वे अपि मतलब आप सभी लोग। धनुष मतलब धनुषों को। आदाय मतलब लेकर। सत्वरा शीघ्रता पूर्वक। भास एतम इस गिद्ध पर। मतलब इस गिद्ध पर। सम उद्देश्य मतलब निशाना साध कर। तिष्ठत मतलब खड़े हो जाओ। संधि तेस्वः धनुष पर बाण चढ़ाते हुए। इसमें द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि इस श्लोक में द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि अपने शिष्यों को कहते हैं कि निशाना साधने के लिए आदेश देते हैं। इस श्लोक में द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को निशाना साधने के लिए आदेश देते हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि राजकुमारों से कहा, द्रोणाचार्य जी ने राजकुमारों से कहा कि हे राजकुमार, आप सभी अपने अपने धनुष लेकर, आप सभी लोग अपने अपने धनुष लेकर शीघ्र आ जाएं। इस गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाते हुए शीघ्र खड़े हो जाएं। समझ में आया? देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं गया है। इसका एक एक फिर से अर्थ देखिए। शीघ्रम मतलब शीघ्रता से। भवन्तः सर्वे मतलब आप सभी लोग। धनुषी मतलब धनुष को। आदाय मतलब लेकर। सत्वरता मतलब शीघ्रता पूर्वक। भास्तम एत मतलब गिद्ध पर। सम उद्देश्य मतलब निशाना साध कर। तिष्ठोध्वम मतलब खड़े हो जाओ। सिंध तेस्व मतलब धनुष पर बाण चढ़ाते हुए। इसमें द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि अपने राजकुमारों से कहते हैं कि आप सभी अपने अपने धनुष को शीघ्रता से लेकर आ जाएं। आप सभी लोग अपने धनुष को शीघ्रता से लेकर आ जाएं। इस गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाए और शीघ्र ही खड़े हो जाए। धनुष पर बाण चढ़ाकर शीघ्र ही खड़े हो जाए। ठीक है बेटा। अब देखिए चौथा श्लोक। तीसरा समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छी से। अब चौथा देखिए। मैं वाक्यम समकालम तु सुरो अस्य विनिपातम एको नियोच्छयामि तथा कुरुत पुत्रकः। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि मैं वाक्य समकालान, मेरे कहने के साथ ही शिरोवश्य मतलब इस गिद्ध का सिर। शिरोवश्य मतलब इस गिद्ध का सिर। विनिपात्यात् मतलब गिरा दिया जाए। मेरे कहने पर ही इस गिद्ध का सिर गिरा दिया जाए। एक एक करके नियोच्छयामि निरुक्त करूँगा। तथा कुरुतम वैसा ही। पुत्र का मतलब हे पुत्रों, हे शिष्यों। यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने कहा कि अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्य, हे पुत्रों, मेरे कहने के साथ ही इस पक्षी का सिर काटकर अलग कर दो। मेरे कहने पर ही आप लोग जो है इस पक्षी का सिर काटकर अलग कर दो। मैं एक एक लक्ष्य भेद करने के लिए तुम्हें बुलाऊंगा। मतलब इस काम को करने के लिए एक एक को बुलाऊंगा। तुम लोग वैसा ही करना। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जब मैं तुम्हें इसकी अनुमति प्रदान करूं, तब तुम इस पक्षी का सिर काटकर अलग कर देना। ठीक है।
समझ में आ रहा है। तीसरा श्लोक देखिए बेटा, ततो युधिष्ठिर पूर्वम वाच्य शीघ्रम वरम सत्यवस्त बाणम धनुर्थ मय वाक्यम विमुच्य तमः। देखिए इसमें कह रहे हैं ततः मतलब तत्पश्चात, ततः मतलब तत्पश्चात, वरह मतलब होगा आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य। संध स्तोत्र मतलब निशाना लगाओ, धन दूरधम मतलब प्रचंड, मैं वाक्यंत मतलब मेरे कथन के अंत में, अर्थात मेरे कहते ही विमुच छोड़ दो, तब मतलब उस बाण को। यहाँ पे द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि इसके बाद अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण में श्रेष्ठ अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, तुम प्रचंड बाण का संधान करो, अर्थात उस पे धनुष पर बाण चढ़ा लो, मेरे कहने के अंत में अर्थात मेरे कहते ही तुम उस पर बाण को छोड़ दो। ठीक है बेटा, आप लोग यहाँ तक पढ़िए, कल मैं 6वां श्लोक इसके आगे जो है पढ़ाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।